Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri pre-market analysis video 13 of June 2025। निफ्टी में आज हम देखें तो एक छोटे से गैप डाउन के साथ हम लोगों ने शुरुआत सुबह मॉर्निंग में किया था और ट्रेडर स्टॉक्स में लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि मेजर सपोर्ट जोन के पास हम लोगों को एविडेंस मिलेगा तभी हम लोग एंट्री बाई का देंगे, नहीं तो हम लोग अपने मेजर सपोर्ट जोन को नीचे जो हमारा इमीडिएट में जो सपोर्ट था उसको भी हम लोग ब्रेक करके और नीचे जो 24,850 के आसपास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये अगर 25,000 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो 24,850 तक की जो हमारी मेजर सपोर्ट है वहां तक हम लोग आते हुए दिखेंगे। तो फाइनली देखने वाली ये चीज है कि डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल के साथ गिरावट हम लोग को मिला, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग थी ऑलरेडी हम लोग ने जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया था तो मेजर रेजिस्टेंस जोन पे हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन 25,200 के लेवल को हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे। तो था भी 20 डे मूविंग एवरेज से हमारी दूरी थी और फाइनली अब देखेंगे तो इमीडिएट में जिस तरीके से गिरावट मार्केट में आई है वो 24,850 तक लग रहा था जो मेजर सपोर्ट है, उसी जगह आके हम लोगों ने क्लोज किया है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फाइनली हम लोग ने यहाँ सेल दिया था पुट भी, जैसे ही कंफर्मेशन हम लोग को मिला कि इसलिए हम लोग एविडेंस ढूंढ रहे थे यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है, जैसे 20 डे मूविंग एवरेज आप देखेंगे और यहाँ से सीपीआर सब नीचे डाउन साइड थे और ओवरऑल यहाँ से रेजिस्टेंस जोन के पास हम लोग रिजेक्शन मिला और फाइनली जो हमारा मेजर जो टारगेट था उस टारगेट को उन्होंने अचीव किया। फाइनली हमारे पुट्स में जो हमने निफ्टी पे दिए थे एक्सपायरी थी, जो वॉलेटाइल मार्केट था, इमीडिएट में हमारे पुट्स में टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी हम लोगों ने पुट बाय दिया तो उसमें भी टारगेट्स अचीव हुए, लेकिन अगर पुल बैक यहाँ से फिर फाइनली हम लोग को मिला तो एक कॉल भी दिया था जिसमें छोटे से प्रॉफिट के साथ हम लोग ने एग्जिट कर लिया था। तो फाइन जो भी ट्रेड्स हमारे होते हैं टेलीग्राम और वराही पे आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे अपडेट्स होते रहते हैं, लेकिन बट अब देखते हैं कल की प्लानिंग हमारे लिए क्या होगी। इंपॉर्टेंट जोन रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस हम लोग करेंगे इसको। अगर देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जिस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जोन हमारे जो आ रहा है वो 24,800 का रहने वाला है। 24,800 मेजर सपोर्ट हमारे लिए है, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे है और डेली टाइम फ्रेम पे भी 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट एक लेवल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 24,800 पे हम लोग रिटेस्ट करते हैं और बाउंस बैक मिलता है तो कुछ बाई का प्लान करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा गिरावट लग रहा है। सुबह मॉर्निंग में अगर हम लोग गैप डाउन के साथ ओपनिंग करते हैं तो 24,800 के लेवल के आसपास रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो एंट्री वहां से कर सकते हैं, बाइंग का प्लान करेंगे जरूर। टारगेट वापस से अपसाइड हमारे जो रहेंगे वो 25,000 तक टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड कर सकते हैं और आज के सेशन में बैंक निफ्टी में क्या किया। 56,000 सपोर्ट जो था 56,000 के ऊपर ही भी क्लोज किए हैं, लेकिन मेजर सपोर्ट जोन के ऊपर हम लोगों ने क्लोज किया। 20 डे मूविंग एवरेज अभी भी दूरी है यहाँ से और देखा जाए तो 55,700 का लेवल लगता है कि देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है। कल के सेशन में भी गिरावट आ सकती है और ओवरऑल देखा जाए 3 दिन की जिस तरीके से रेंज बना के मार्केट में चला था और 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ से रिजेक्ट किया और फाइनली गिरावट आई, एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिली हम लोग को बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के सपोर्ट एरिया की बात करें तो 56,000 के नीचे का सस्टेन करते तो 55,700 ये लेवल नोट डाउन करके रखिए। 55,700 20 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे है, बेहतरीन सपोर्ट हमारे लिए मिलेगा। अगर बाउंस बैक मिलता है तो वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे और टारगेट जो हमारे रहेंगे अपसाइड के 56,250 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन 55,700 पे बाइंड करेंगे तो वहां से टारगेट 56,250 तक के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। तो कल के सेशन में अगर गैप डाउन के साथ ओपनिंग हम लोग करते हैं और साइडवेज मिलता है मार्केट और ब्रेकडाउन जैसे 15 मिनट कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो एंट्री करेंगे। इसलिए 15 मिनट का जो रेंज हम लोग ने डिस्कस करते हैं, हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं कि 15 मिनट का अगर आपको रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है तो एंट्री बहुत अच्छी आपको मिलेगी। तो आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो फाइनली जो कैंडल हम लोग ने ओपन किया तो उसी कैंडल के रेंज में तो जैसे ही ब्रेकडाउन मिला हम लोग को 55,400 के 56,400 के नीचे तो इमीडिएट में रिटेस्ट एरिया पे यहाँ सेलिंग बन गई थी, हम लोग ने सेल भी दिया था 56,300 के आसपास और उसी जगह से मार्केट गिरा नीचे और 56,000 का हमारा जो टारगेट था उस टारगेट को हम लोग अचीव करते हुए दिखे। जो ट्रेडर स्टॉक में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि 56,000 तक आते हुए मिल सकता है। 300 के लेवल जो थे इमीडिएट हमारे सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक करने के बाद 56,000 का नेक्स्ट जो टारगेट लेवल था वो टारगेट आते हुए मिल सकता था हम लोग को और फाइनली वही हुआ। अब के कल के सेशन में अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 55,700 का रहने वाला है। 55,700 के आसपास अगर रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो एंट्री करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। टारगेट हमारे अपसाइड जो रहेंगे 56,250 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी गिरावट देखने को मिला कि इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट मिला और फाइनली मिड कैप में भी भारी गिरावट मिला, लेकिन 13,000 अभी भी सपोर्ट हमारा प्रोटेक्ट हम लोग कर रहे हैं। भले यहाँ से सेलिंग साइड हम लोग एक्टिव हो चुके थे थोड़े से और सुबह मॉर्निंग में बताया था कि मिड कैप में भी गिरावट आएगा। बैंक निफ्टी निफ्टी जिस तरीके से गिर रहा है तो मिड कैप भी हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन तक आता हुआ दिखेगा। फाइनली वही हुआ, हम अपने सपोर्ट जोन तक आते हुए दिखे हैं, लेकिन 12,900 एक सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा। कल के सेशन में अगर गैप डाउन के साथ ओपनिंग करते हैं 12,900 के आसपास रिजेक्शन कैंडल मिलेगा तभी एंट्री आपको करना है, उसके पहले नहीं करना है। इसलिए मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंडिंग है, बाउंस बैक चाहिए या तो डबल बॉटम चाहिए। जब ऐसे डबल बॉटम बनेंगे 15 मिनट कैंडल के साथ तो एंट्री के लिए, और यहाँ वॉल्यूम भी चाहिए जो वॉल्यूम अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर वॉल्यूम आता है तभी एंट्री हम लोग करेंगे बाइंग का, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे जब तक रिजेक्शन कैंडल या मार्केट रिवर्स नहीं हो जाता तब तक के लिए हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए मार्केट रिवर्स होने तक के लिए।
Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishree.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा में देखेंगे तो बहुत बेहतरीन कैंडल के साथ यहाँ ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ तो फाइनली जो पैटर्न हम लोग रेगुलर ही ट्रेड करते हैं उसी पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल रहा है और ये पैटर्न हमारा जो है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन यहाँ कंसोलिडेशन जोन के बाद ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज और सीपीआर यहाँ कंबाइंड सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम पे और करीबन 5 से 7 दिन का एक हम लोगों को कंसोलिडेशन जोन मिला था और उसके बाद ये वॉल्यूम आया है। ऐसा वॉल्यूम जब आया है तो यहाँ एक बड़े प्लेयर की एंट्री हो सकती है। तो फाइनली जो टारगेट्स हमें मिल रहे हैं, जिससे मार्केट आज गिरा हुआ था लेकिन टेक महिंद्रा में एक मोमेंटम तेजी हम लोग को दिख रही थी और अगर मार्केट सपोर्ट करता है, बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट में हमारे टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए टेक महिंद्रा को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 1700 पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट जो टारगेट्स रहेगा बॉक्स का हाई 1750 तक के टारगेट मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आज का जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हम लोग लगा सकते हैं 1600 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए दिखेंगे, नहीं तो 1750 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। डेली से कंटेंट के हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।